भाई साहब अंडरटेकर आ गया आज मंडे नाइट रॉ पे। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो था ही और साथ में भाई यार विजन की स्टेबल तो भाई एकदम कर्स्ड है भाई। श्राप देता है हर कोई बंदा इंजर्ड हुआ जाए। तो शुरू करते हैं आज का ऑसम रिव्यू। तो यार रॉ की शुरुआत होती है अपने कह सकते हैं एजेस को ट्रिब्यूट दे देते हैं अपने कोरी ग्रेव्स और माइकल कोल। लेकिन भाई गुंथा इंटरप्ट करते हैं। वही गुंथा अपना बुरा भला बोल रहे होते हैं एजे स्टार के बारे में। लेकिन एडम पियर्स आते हैं, कहते हैं कि भाई तू रिंग छोड़ के चला जा, आज के दिन तुम मुझे बिल्डिंग में दिखना ही चाहिए। लेके तो जाते हैं यहाँ पे अपने रिंग से बाहर। लेकिन भाई बैक स्टेज हम देखते हैं गुंथा और कोडी रोड्स का फेस ऑफ तो हो गया है यहाँ पे। लेकिन भाई ड्रैगन ली ने अटैक कर दिया गुंथा पे। तो बैक स्टेज तो भाई रॉ की शुरुआत ना काफी ज्यादा स्पाइसी हो गई थी। अब यहाँ कोरिडोर कुछ प्रोमो डिलीवर करने वाले होते हैं, वहीं पे आ जाती है अपनी विजन। और पॉल हेमन बस यही कहते हैं कि भाई आज जो एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच है, जो अपना ब्रॉन्ज रीड है वो जीत कर दिखाएगा। अब यहाँ पे होता है मैच रूम, ब्रॉन्ज रीड, जे ऊसो और साथ में होते हैं अपने एलेक्जेंडर अमेरिकानो ओरिजिनल वाला। लेकिन भाई एक यहाँ पे सीक्वेंस आता है जहाँ पे ब्रॉन्ज रीड पिन ब्रेक कर रहे होते हैं। लेकिन भाई ब्रॉन्ज रीड का हो जाता है ट्राइस कैसे बाइसेप टियर हो जाता है। ब्रॉन्ज रीड तो बाहर ले जाते हैं। लेकिन अपने जे ऊसो यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द एलिमिनेशन चेम्बर। तो मतलब भाई मुझे तो लग रहा है ब्रॉन्ज रीड वॉज द एक्चुअल विनर। लेकिन इंजर्ड हो चुके हैं ब्रॉन्ज रीड और बाद में कुछ चीजें पता लगी हैं। और हाँ, जे ऊसो अब एलिमिनेशन चेम्बर मैच में आ गए हैं। और भाई आज लिव मोगन को अपने रेसलमेनिया अपोनेंट का भी चयन करना था। तो भाई लिव मोगन रिंग में आती हैं, साथ में जेट कागिल होती हैं और स्टेफनी वगैरह होती हैं। अब ना शो में तो लिव मोगन ना एकदम से जेट कागिल पे भड़क गई और बुरा भला बोल रही थी। लेकिन भाई एम मौके पे सीधा दिया माइक के साथ एक मुक्का सीधा स्टेफनी वकाया को। और ऑब्वियसली हमें पता ही था कि लिव मोगन वर्सेस स्टेफनी वकाया फॉर द रेसलमेनिया 42 डन हो चुका है। लेकिन भाई जैसे एग्जीक्यूट किया ना इस प्रोसेस को पूरा, काफी औसम था। मतलब जेट कागिल को देखने नहीं पे हमला कर दिया। और भी हम बैक से ये भी देखते हैं कि जो गुड ब्रदर्स हैं वो भी आए हैं। अगर आपको याद हो बुलेट क्लब के जिस तरह के मेंबर्स थे और टीएनए के भी कुछ सुपरस्टार्स आए हैं। तो मतलब इस तरह को ट्रिब्यूट देने के लिए तो भाई यहाँ काफी औसम हो गया था आज का तो। और भाई हमें यही पता लगता है जो कि क्रेट है ना एलिमिनेशन चेम्बर की, ये खोलेंगे एलिमिनेशन चेम्बर में निक ओल्डिस और एडम पियर्स दोनों मिलके। तो भाई देखने वाली बात है। और साथ में रूसेव और ओबा फेमी का फेस ऑफ भी था, जो कि मतलब चल रही है तो मेरे ख्याल से ठीक भी है ट्रैवल दी। भाई अब आता है अपना ब्रॉक लेसनर। भाई साहब पॉल हेमन साथ में आता है और ब्रॉक लेसनर एंट्रेंस में तो मजे भी ले जाता है। अब ब्रॉक लेसनर कुछ कहता नहीं है, पॉल हेमन कहता है। पॉल हेमन कहता है कि भाई ब्रॉक लेसनर के सामने टिकने वाला कोई है नहीं। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने एक ओपन चैलेंज इशू कर दिया फॉर रेसलमेनिया 42 कि कोई भी आए मेरे सामने टिक के दिखाए, मैं उसकी ऐसे की तैसे कर दूंगा। और पॉल हेमन ये भी कहते हैं कोई भी नहीं आने वाला ब्रॉक लेसनर के सामने। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का शेड्यूल भी सामने आ चुका है भाई। पूरा रोड टू रेसलमेनिया आज को भाई। भाई साहब फुल टाइम ब्रॉक लेसनर में देखने को मिल रहा है। मार्च के पूरे महीने में आप समझ लो रोड मंडे नाइट रो पे ब्रॉक लेसनर अपीयर होने वाले हैं। ऐसा लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू एकदम सीरियस है इस ब्रॉक लेसनर के फ्यूड के लिए। खास ऐसे मैंने 42 जो टिकट से डाउन हुई उसके बाद तो काफी सीरियस है। और मुझे लग रहा है एलिमिनेशन चेम्बर में भी ब्रॉक लेसनर अपीयर होने वाले हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ ब्रॉक लेसनर ने काफी अच्छा रिटर्न मार लिया। फिर होता है एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफाइंग मैच। ईओ स्काई कैरेसिन होती है, रकाड रोड्रिगज होती हैं। यहाँ पे अपने रकाड रोड्रिगज ने कैरेसिन को पिन कर लिया, जो सरप्राइजिंग था। मुझे लगा ईओ स्काई जीतेंगे, लेकिन हाँ कैरेसिन पिन हो गई है और रकाड रोड्रिगज क्वालिफाई कर गई है फॉर द एलिमिनेशन चेम्बर मैच। भाई अब यहाँ सीएम पंक का यार एक प्रोमो सा आता है, वो बस रोमनेंस को कह रहा होता है रोमनेंस यहाँ पे नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। रोमनेंस घर पे बैठा रहता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये प्रोमो डाला ही क्यों है जब सीएम पंक को कुछ कहना ही नहीं था। पता नहीं यार, लेकिन ठीक है बीच में डाल दिया। हम ये भी देखते हैं ओमोस भी आए हुए हैं भाई साहब। अपने ओमोस को भी हमने देखा है। लेकिन भाई अब आता है मेन इवेंट, एजे स्टाइल का ट्रिब्यूट। भाई सबसे पहले स्टाइल ये कहते हैं कि भाई मैं सूट पहन के आना तो चाहता था, लेकिन मैं आया नहीं क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सूट पहन के आया था तो मैंने कोडी रोड्स की ऐसी की तैसी कर दी थी। अगर आपको याद हो यहाँ पे रेसलमेनिया के बाद जैसे मैंने 40 बार कोडी रोड्स को मतलब असोल्ट किया था एजे स्टाइल ने। एजे स्टाइल ये भी कहते हैं कि भाई मैं आप सबसे प्यार करता हूँ और मैंने रेसलिंग में हर चीज करी है सिवाय एक अच्छा हस्बैंड और फादर बनते, क्योंकि उन्होंने बर्थडेज एनिवर्सरीज मिस किए हैं अपनी फैमिली की। यहाँ पे उन्होंने शाउट आउट भी दिए क्रिस्टोफर डैनियल, समोआ जो और फ्रैंकी कैज़ारियन को भी। और लास्ट में स्टाइल ये कहते हैं कि भाई मैं आप सबको मिस करने वाला हूँ। और मैंने अपना ग्लव इसलिए रॉयल रंबल में नहीं उतारा क्योंकि मैं अपना ग्लव उतारना चाहता था अपने घर एटलांटा में। भाई काफी ज्यादा ही मतलब मेरे ख्याल से इमोशनल मोमेंट था। उनकी वाइफ और फैमिली भी आई हुई थी और यहाँ पे जो स्टाइल ने अपना ग्लव उतारा, अपनी जैकेट उतारी और फाइनली कह दी उन्होंने गुड बाय। पूरा मंडे नाइट रो का रोस्टर आ गया और होपफुली अच्छी बात है ट्रिपल एच को बू नहीं मिली इस बार यार। मतलब पूरी मंडे नाइट रो का रोस्टर ओमोस भी आए थे तो फाइनली इतने सालों बाद ओमोस को टेलीविजन में देखा है। और भाई यहीं पे आते हैं अपने अंडरटेकर। जी हाँ, अंडरटेकर डेडमैन नहीं,
बल्कि दी अमेरिकन बैड एस अंडरटेकर अपनी बाइक पे आते हैं, और भाई साहब मेरा शौक हो गया कि भाई अंडरटेकर भी आए यार चीफ मंडे नाइट रॉ में, मतलब औसम था। फिर आते हैं और एजे स्टाइल को सबसे पहले फ्लास देते हैं उनके कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तूने ये सब किया, और फिर बाद में एजे स्टाइल से कहते हैं यू आर द न्यू इंडक्टी ऑफ 2026 हॉल ऑफ फेम। भाई साहब, और एजे स्टाइल की जो खुशी थी ना, ऐसा था उनको भी नहीं पता था कि वो हॉल ऑफ फेम में होने वाले हैं इस साल के, तो मतलब ये जो रॉ रिएक्शन थे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। बाद में उन्होंने गले भी लगाया अंडरटेकर को, और साथ उनकी फैमिली भी रिंग में आई, और फैमिली ने भी एक साथ मतलब ऑब्वियसली फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। तो भैया आज की मंडे नाइट रॉ बहुत ही अच्छी थी, मतलब रोमन रेंस के अपीयरेंस के बाद ये मंडे नाइट रॉ वाज द सेकंड बेस्ट मंडे नाइट रॉ ऑफ द ईयर। मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों में वन ऑफ द बेस्ट मंडे नाइट रॉज हमें देखने को मिली है, चाहे वो अंडरटेकर हो, ब्रॉक लेसनर हो, और एजे स्टाइल का। यार मैं चाहता नहीं हूँ एजे स्टाइल रिटर्न मारे, मतलब एजे स्टाइल सॉरी रिटायर हो जाए, रिटर्न मारे कह रहा हूँ, लेकिन एजे स्टाइल रिटायर हो चुके हैं ऑफिशियली। अब चाहता हूँ वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही रहें, और किसी बैक स्टेज रोल में तो होना ही चाहिए एजे स्टाइल को। बाकी यार ये थीम म्यूजिक हम नहीं सुन पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए रोमन रेंस शेड्यूल हो चुके हैं, पेंटा वर्सेस डोम डोम का आईसी टाइटल मैच भी हो गया, और रूसेव और ड्रैगन ली का भी मैच होने वाला है। तो भाई अगली मंडे नाइट रो मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रो आने वाली है साल की, क्योंकि रोमन रेंस आने वाले हैं और ब्रॉक लेसनर तो होंगे ही। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।